जब एक लड़की की नई नई शादी होती है ना तो सिर्फ शोहर से नहीं उसकी फैमिली से भी उसका रिश्ता जुड़ जाता है। वो सोचती है कि ना जब मैं एक नई फैमिली में जा रही हूँ मुझे यहाँ प्यार मिले, सपोर्ट मिले शोहर के साथ साथ। बहुत सी लड़कियां ना ये सोचती है कि अब हमारी नई नई शादी हो गई है, अब हम ना एक कलर्स की जो ना बहू होती है ना, जो बहुत ज्यादा संस्कारी बहू होती है, हम वैसी बन जाएंगे, सबका दिल जीत लेंगे, हमारी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। और जब वो घर पर जाते हैं ना उनके सारे ख्वाब टूट जाते हैं। वहां तो सब उसको डिग्रेड करते हैं, सब उसको जो है ना प्यार नहीं करते, सब उसको एक सिर्फ नौकरानी के तौर पे रखा होता है। आजकल यही सुनने को मिल रहा है ना कि घर का सारा काम करती है बहू, उसको समझता कोई नहीं है। ये जो बातें होती हैं उसको भी उसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि बड़ी बहू हो चाहे छोटी बहू हो, लेकिन बहू की जो है ना अहमियत बेटी वाली कभी हो ही नहीं। उसके दिमाग में ना एक ही बात आती है कि अब हम मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं अपने शौहर को लेकर ना बिल्कुल अलग हो जाती हूँ, अलग घर ले लेती हूँ। उससे ये होगा कि मैं और मेरे बच्चे सुकून से रहेंगे, यहाँ पर इस माहौल से हम लोग बच जाएंगे। कि मैं आप लोगों की बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि आज के दौर में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जो जितना बहू के साथ जुल्म होता है ना, वो आप लोगों के सामने इतने सारे हम लोगों ने न्यूज देखी है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो दिल तो दूर की बात है, वो वहां पर रह ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इसका हल क्या है। और जो लड़कियां ससुराल में ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं उनको मजबूरी में भी रहना पड़ रहा है, और वो चाहती हैं कि हमारी ना थोड़ी वैल्यू हो जाए, हमें समझा जाए, अलग घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और रहना भी उनको वहीं पर है। तो आज जो मैं आप लोगों को बातें बताऊंगी, आप लोगों उस पर अमल करेंगे तो आपका जीना हराम नहीं होगा, आपका जीना जो है ना वो खुशियों से भर जाएगा, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, सब आपसे प्यार करेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे। फिर टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था नाश्ते से। मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी। आज आप लोगों को इसी तरीके से ना मेरे घर की रूटीन देखने को मिलेगी, साथ साथ हम लोग बात भी करेंगे। आप लोग मेरा लाजमी साथ दीजिएगा, आप लोग मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, और आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते मुझे कमेंट में भी लाजमी बताएंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम लोगों का एक अच्छा सा रिश्ता बन जाए। आप लोग अपने मसले मुझे बताएं, मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा आप लोगों को समझूंगी, आप लोगों के दुख दर्द बांटूंगी, मिलकर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पे। ये देखिए आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई अब बात करते हैं कि अक्सर यही देखा गया है कि ना ससुराल वाले जो ना सिर्फ बहू पे ना जुल्म ही करते आए हैं। कोई उसको नहीं समझता, उसको बस एक कमरा दिया होता है और उसी में वो अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। यहाँ पर मेरी बहनें भी इतनी मजबूर होंगी ना जो मुझे देख रही हैं, उनका यही दर्द होगा कि ससुराल वाले ना हमसे काम बहुत करवाते हैं, हम लोग से रहा नहीं जाता, हम लोग रेस्ट नहीं कर पाते, वो हमें काम में ही लगा कर रखते हैं। तो देखिए काम का तो ये है कि अगर ससुराल वाले आपके अच्छे होंगे ना, काम आपको तब भी करना पड़ेगा। बिठाकर तो आपको कोई भी नहीं खिलाएगा। जब आप लोग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तब भी आपको काम करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो है ना अपनी जबान पे कंट्रोल करना है। अगर ससुराल वाले आपके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं ना, तो आपने बदतमीजी नहीं करनी, आपने आगे से जबान नहीं चलानी। अगर आपने जवाब भी देना है ना, तो आपने तमीज के दायरे में जवाब देना है। पहल हमने खुद करनी पड़ेगी, पहल आगे से वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम आए घर बसाने के लिए। आपने आगे से जबान नहीं चलानी, आपने जो भी जवाब देना है आपने तमीज के दायरे में जवाब देना है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने सारी की सारी बातें ना ससुराल वालों की अपने शुक्र से नहीं कहनी। आज मेरे साथ ये हो गया, आज मुझे उसने ऐसे बोल दिया था, तो आपने जब शोर घर में घुसता है ना, सबसे पहले ना बीवी क्या करती है, उसको ना भरना शुरू कर देती है। ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ससुराल वालों की बात जो है ना आपने अपने मेके में बिल्कुल भी नहीं बतानी है। अगर आपके ससुराल में कोई मसला हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद आपने खुद ही जो है ना उसे सॉल्व भी कर लिया है, घर में जो है ना लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, सब कुछ पहले जैसा हो गया, उसके बाद भी अगर आप अपने मेके में जाके बताएंगी ना, तो देखिए उससे दिल खराब होगा, और ना उस तरीके से ना फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, फिर आपस में ना एक दूसरे के दिल में जगह नहीं बनती, नफरत ही पैदा होती है। जब आप आगे से जो है ना अपने ससुराल के साथ जबान नहीं चलाएंगी, बदतमीजी नहीं करेंगी ना, तो फिर उनके नजरों में यही आएगा कि हमारी बहू बदतमीज नहीं है, तमीज वाली। तो उनके दिल में एहसास पैदा हो, सबसे पहले ना आपके शौहर के दिल में आपके लिए एहसास पैदा हो जाएगा। वो बोलेगा मेरी बीवी कुछ नहीं करती, मैंने खुद देखा है। अगर आगे से जवाब चोरी देता भी है ना, घर वाले देते हैं, मेरी बीवी उफ तक नहीं बोलती, सारी गलती इन लोगों की, मेरी बीवी की है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप खुद लड़ रही हैं, खुद बदतमीजी कर रही हैं, उसके बाद जब शोहर आते हैं तो उसको भी बता देती हैं कि उसको भी बनना शुरू कर दिया, उसने मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसे किया। देखिए ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, कुछ ना कुछ गलती आपकी भी होगी ना। पान तराज बीवी जबान तराज बहू किसी को भी पसंद नहीं होती। आपने अपनी जबान पे काबू करना है। अगर आपने किसी का भी दिल जीतना है, अपने ससुराल में दिल जीतना है, अपनी सास का हो गया, ससुराल का हो गया, एवरीथिंग जो भी है घर में, बहुत मुश्किल है ना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब आप जबान पे अपनी काबू करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि हालात किस कदर बदलते जा रहे हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये वही लोग हैं जो कल मेरी इज्जत नहीं करते थे, कल मुझे जो है ना गालियां देते थे, कल मुझे बेइज्जती करते थे, मुझे डिग्रेड करते थे, मुझे किसी भी चीज में शुमार नहीं करते थे। यहाँ तक कि कोई घर के फैसले होते थे ना, मुझे कोई पूछता तक नहीं था, मुझे पता तक नहीं होता कि घर में हो क्या रहा है। जब आप खुद दिलों में जगह बनाना शुरू कर देंगी ना, तो फिर आप देखें वही रिश्ते जो है ना कितने
प्यारे हो जाएंगे, कितने आपके साथ जो ना मुखलिस हो जाएंगे। कि देखिए मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 4 साल हो गए हैं जॉइंट फैमिली में रहते हुए, लेकिन ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि किसी घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, किसी घर में मसले ना हो। हर घर में जो है ना लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में जो है ना मसले होते हैं, लेकिन आपने भी ना उसको ख्याल करना है। आपने ना मैं क्या करती हूँ, मैं इतने मसले बढ़ने नहीं देती। मैं ना कभी भी रिश्तों के मामले में ना अपने ईगो का मसला नहीं बनाती, अपने जो है ना अना का मसला नहीं बनाती। जहाँ मुझे पहल करनी होती है ना, मैं फटाफट पहल कर देती हूँ। इससे भी हमारे प्यारे नबी ने तो यही फरमाया ना कि अगर आप हक पे होते हुए भी ना अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ देंगे ना, तो आपका जन्नत में महल बन जाएगा। वो गारंटी लेते हैं हमारे प्यारे नबी। किसी भी मसले को जो है ना, किसी भी लड़ाई को ना इतना बड़ा नहीं बनाना है कि आपको अलहदा होना पड़ जाए। जब तक आपकी ज़रूरत नहीं बनती ना अलहदा होना, जब तक आप कोशिश करें कि आपने अलहदा नहीं होना है। शोहर अलहदा होने में एग्री तो हो जाते हैं बीवी की खुशी के लिए, लेकिन कहीं न उनके दिल में जो है ना माँ-बाप की कैर होती है कि हम अपने माँ-बाप को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी बीवी की वजह से जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं न गिल्टी फ़ील कर रहे होते हैं। तो हमने अपने शोहर को वो तो गिल्टी फ़ील नहीं करने देना है ना। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्योंकि जब पानी सर से ज़्यादा ऊपर हो जाता है ना, तो फिर हाँ, ये कहा जा सकता है कि फिर अलग होना जो है ना, फिर एक ना ज़रूरत बन जाती है हमारी। लेकिन जब आपको कोई मसला नहीं है, आप सुकून से रह रहे हैं ना, उसके बाद अगर आप फिर भी अलग होना चाहते हैं ना, अपने ससुराल वालों से, अपने शौहर को अलग करना चाहते हैं ना, तो फिर ये चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती, फिर ये चीज़ गलत हो जाती है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें, जब अगर आपका बेटा आपके साथ ऐसा करे तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपके बेटे से आपको कोई अलग करे तो आपको कैसा लगेगा? मर्द के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हक होता है ना, वो होता है माँ का, और औरत के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हक होता है ना, वो उसके शौहर का होता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें। ये बात हकीकत है कि बहू जो है ना वो कभी बेटी नहीं बन सकती, और सास जो है ना वो कभी माँ नहीं बन सकती। सास कभी भी अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा नहीं मानेगी। ये हकीकत बात है, कितनी भी अच्छी सास होगी ना, वो कभी अपनी बेटी वाला रुतबा ना अपनी बहू को कभी भी नहीं देगी। बहू जो है ना वो कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन अच्छी बहू तो बन सकती है ना। कम से कम उसका शुमार अच्छी बहू में तो होना ही चाहिए ना। क्योंकि हमने जो है ना, एक तो ये बात भी मैं कहूँगी कि हमने किसी का ठेका नहीं उठा के रखा हुआ कि ना हम सबको खुश करते फिरें, और वैसे भी ना बहू से तो कोई खुश हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट आपने इतना तो करना है ना कि आपका कोई दुश्मन भी ना बने, कोई आपसे नफरत भी ना करे, ठीक है। अपने काम से काम रखें, जो आपको ठीक लगता है वो आप करें, लेकिन अपनी ज़बान पे काबू रखें। ज़बान नहीं चलानी, बदतमीज़ी नहीं करनी, इधर की बात उधर नहीं लगानी। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जेठानी की जो बातें होती है ना, वो जाके सास को बता दिए, और सास की बात जो होती है ना, वो जेठानी को बताती है। देवरानी अक्सर ऐसा करती है, और बहुत सारी जेठानियाँ भी ऐसा करती हैं कि आपस में लड़वा देती हैं। ये चीज़ भी आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये सिर्फ दिल खराब होते हैं, नफ़रतें पैदा होती हैं, और दिलों में जो है ना गुबस पैदा हो जाता है, हसद जलन पैदा हो जाती है। ये चीज़ भी आपने नहीं करनी, इधर की उधर बात लगानी ही नहीं चाहिए। मेरी इतनी सारी बहनें जो है ना, वो इसी मसले में जो है ना डूबी हुई हैं, इसी मसले में फंसी हुई हैं। किसी को जेठानी जीने नहीं देती, किसी को जो है ना देवरानी जीने नहीं देती, किसी को सास जीने नहीं देती, किसी को शादीशुदा नन भी आके ना उनके मामलों में टांग अड़ाती है, उनको नन भी जीने नहीं देती है। मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, जब भी मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ ना, तो उनके ना यही मसले होते हैं कि ना मेरी जो जेठ है ना, मेरी जो जेठानी है ना, वो क्या करती है, वो सारा का सारा पैसा मेरे शौहर का वो लोग खुद रखते हैं, क्योंकि उनकी जॉब अच्छी नहीं है। तो मेरा जो शौहर है ना, वो उनको भी पाल रहा है साथ साथ। वो मेरे खर्चे नहीं उठाता, वो सबसे पहले उनके खर्चे उठाता है। देखिए ये बात सही है, चले आप वक्ती तौर पे अगर किसी की मदद कर रहे हैं, अपने भाई की मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो सबसे पहला फर्ज है ना, वो आपकी बीवी का जाता है। सबसे पहले आप अपने बीवी बच्चों को देखेंगे, उसके बाद ही जाके आप दूसरे मसले देखेंगे। जब आप अपने बीवी बच्चों, तो भाई बीवी बच्चों के फिर खर्चे कौन उठाएगा? वो तो आपके ऊपर फर्ज है, वो तो आपने हर हाल में करना है, ठीक है ना। तो ये बस आज की कुछ टिप्स थी, और कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा था कि मुझे ज़रूर आप लोगों से करनी चाहिए। काफ़ी हद तक मेरी बहनों के मसले सॉल्व हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी के मसले सॉल्व हो नहीं हुए ना, तो वो मुझे लाजमी कमेंट में बताएंगा कि किसी भी हवाले से अगर वो बात करना चाहती है ना, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएंगा, ताकि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकूँ। और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बस जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के जो भी मसले ना, अल्लाह पाक सारे मसले आप लोगों के ना सॉल्व कर दे। आप लोगों को भी इज्जत भी मिले, और जो है ना सुकून भी मिले आपके ससुराल में। अगर आप ससुराल में नहीं भी रहना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक आपको आपका एक अच्छा घर भी नवाज दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।